मैं कॉम्प्लेक्स नंबर चला था हमारा पार्ट 3। आज हम बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस के 6i। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे करेंगे हम? पहले से लेट करेंगे, लेट कि हमने लेट कर लिया 8 प्लस 6i का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा आया x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब इसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, अब पहले करेंगे स्क्वायरिंग, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका स्क्वायरिंग किया रूट 8 प्लस इधर हुआ x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया 8 प्लस 6i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। ये समझ में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए, अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू -1। यहां पे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बोथ साइड्स। चलिए, इधर रियल पार्ट कितना है 8, इधर रियल पार्ट कितना है एक्स स्क्वायर माइनस, इधर रियल पार्ट कितना है इमेजिनरी 6, इधर कितना है 2xy, तो 2xy इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से xy की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए ऐसे मत कीजिए, फ्रॉम थर्ड से y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू आ गई 6/2x। यहां से 2x अपॉन आ गया, y की वैल्यू इसमें रख दीजिए। फ्रॉम सेकंड, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह 3/, इज इक्वल टू 8। इसके नीचे 1 कर दीजिए, एलसीएम कर दीजिए। ठीक है, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9। अब इसके फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस, चलिए इसे आप रब कर दीजिए, इसकी अब आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको रब कर दीजिए। चलिए इसको भी कर दीजिए, उसके फैक्टर कीजिए। 9 1 जा 9, 9 माइनस 1 माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 1x स्क्वायर माइनस, इन दो में क्या कॉमन है एक्स स्क्वायर, अब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 का स्क्वायर रूट 3। इससे निकलेगा नहीं क्योंकि माइनस में आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 3 यहां पर रख दीजिए। सेकंड से था फ्रॉम थर्ड, 2xy इज इक्वल टू हमारा 6 था, x की वैल्यू 3 रख दी, तो y इज इक्वल टू 6/6। तो x की वैल्यू 1 माइनस 1, सॉरी x की वैल्यू हमारी 3 और y की वैल्यू 1 फ्रॉम फर्स्ट। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए,
तो हमारा था रूट 8 प्लस 6i इज इक्वल टू एक्स का मान 3 और प्लस 1i। तो ये हमारा निकल गया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसके रूट चला के एक्स प्लस आई वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। ठीक है, चलिए एक और देखिए। चलिए स्क्वायर रूट एक और देखिए, ऊपर से देखिए। चलिए फाइंड द स्क्वायर रूट से फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस के 4i। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 3 माइनस के 4i का निकालना है। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लेट रूट 3 माइनस 4i इज इक्वल टू एक्स प्लस, या चलिए माइनस रख लीजिए, माइनस तो माइनस रख लीजिए। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग। इधर रूट कैंसिल हो गया, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। दोनों तरफ रियल इमेजिनरी पार्ट, इधर रियल पार्ट क्या है 3, इधर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस के 4, इसका माइनस के 2xy। अब फ्रॉम थर्ड, यहां से y का मान निकालिए। फ्रॉम थर्ड y इज इक्वल टू कितना आ गया 4/2x, 2 2 जा। फ्रॉम सेकंड, ये जो y की वैल्यू आई हमारी 2/x, ये सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। सेकंड का हमारी ये एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम कर दीजिए, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर बदल ले दीजिए, इसके फैक्टर 4 1 जा 4, 4 में से बन गया 3। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। इससे आएगा नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 2। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू जैसे आ गई तो एक्स की वैल्यू आप रख दीजिए इसमें फ्रॉम थर्ड। फ्रॉम थर्ड एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 यहां पर रखी, तो 2 इंटू प्लस माइनस 2। अब फ्रॉम फर्स्ट, अब ये एक्स वाई की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट। एक्स की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से मैंने बताया आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से आपका निकलेगा। अब चलिए इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक बचा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का।
उसमें आ सकता है सोल्व द इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, या आ जाएगा फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब आपको लगेगा कि जैसे आपकी 10th क्लास जैसी है, लेकिन 10th क्लास जैसी नहीं है। इसमें आप कैसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना हुआ आपका 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, b भी आपका 1, c भी आपका 1। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। वन माइनस 4 तो कितना बचा, -3। इसे कैसे लिख सकते हो आप, √3 इंटू √-1। -3 है तो अलग अलग रूट में लिख सकते हो। अब √-1 कितना होता है हमारा, √-1 होता है i। तो क्या आंसर आएगा, -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। तो इस तरह से इसके जो आंसर आएंगे, अब जो आपके आंसर आएंगे वो i में आएंगे। 10th क्लास में हम क्या पढ़ते थे, 10th क्लास में पढ़ते थे अगर 10th क्लास में रूट के अंदर हमारा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाता था तो क्या लिखते थे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा, क्या करेंगे, जो रूट के अंदर -1 होगा उसकी जगह क्या लिख देंगे, i। तो ये हमारा आ जाएगा, हमारे इसके दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू, देखिए दो आंसर आ गए इसके, कैसे, एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह। तो इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होगी सब में ऐसी होगा। जैसे मान लो सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, इसके बजाय अगर आपका ये होता, तब भी आप इस तरह से कर देना, कैसे, ax² प्लस bx प्लस c। a कितना हुआ 1, b इसमें है नहीं क्योंकि इसमें x नहीं है, तो b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, b तो 0 है, a का 1 c का 4, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस, तो कैसे बताया था, √16 और माइनस लिख दीजिए √-1। √-1 कितना हो गया, i। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4i अपॉन 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू +2i और x की वैल्यू -2i, ये हमारे दोनों आंसर हो गए, +2i और -2i। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे 11th क्लास में सोल्व करनी है, उसमें सारे जो रूट हैं इमेजिनरी रूट आएंगे i के रूप में। ठीक है, इस प्रकार आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। मैंने आपको इसको सिंप्लीफाई बता दिया, मॉडुलस आर्गुमेंट निकालने बताए, पोलर फॉर्म बता दिया, आपको स्क्वायर रूट कैसे निकलता है वो बता दिया, और इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है वो आपको बता दिया। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।